अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। तमाम व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तो आज हम जिस मौजू को क्लियर करने जा रहे हैं वो है हमारा टेंसेस। व्हाट इज टेंसेस? ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू learn, we are going to clear our tenses. Okay, so I have define what are tenses in this ppt file. Okay, ये मैंने ppt फाइल बनाया हुआ है जिसमें मैंने पूरे टेंसेस को क्लियर किया हुआ है कि टेंसेस भाई क्या है। ठीक है, अबे हमें क्या सीखना है, व्हाट आर टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर के। इंग्लिश ग्रामर के अंदर टेंसेस क्या है। वैसे तो हर जबान के पास अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ग्रामर है, टेंसेस भी मे भी हो सकते हैं हर लैंग्वेज के पास, लेकिन हमें इंग्लिश के अंदर टेंसेस क्लियर करने हैं। ठीक है, तो पहला लाइन लिखा हुआ है द टेंसेस आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम। सीधी सीधी बात है, टेंसेस हमारे वक्त की पहचान है। टेंसेस मतलब जमाना, टेंस मतलब जमाना। तो जमाना क्या होता है, तीन जमाने होते हैं, जमाने हाल, जमाने माजी, जमाने मुस्तकबिल। ठीक है, तो ये हमारे वक्त की पहचान दिलाता है हमें टेंस। अब दूसरा आता है, इसमें दूसरी लाइन आती है देयर आर थ्री मेन काइंड्स ऑफ टेंसेस एंड ईच काइंड हैज इट्स फोर सिचुएशंस। हमारे पास टोटल जो है मैन काइंड्स हैं वो हैं टेंस की तीन तीन मैन काइंड्स हैं, और हर काइंड के पास उसकी चार सिचुएशंस हैं। मेनली हम सिंपली अब हम किसी से पूछते हैं कि टेंसेस क्या है तो हर कोई ये जवाब देता है कि भाई टेंस सॉरी टेंस कितने हैं, तो हर कोई ये जवाब देता है कि टेंस भाई हमारे पास 12 है। तो हम ऐसे कह सकते हैं तीन मैन काइंड्स हैं टेंस की, और हर एक काइंड के पास चार सिचुएशंस हैं। तो चार सिचुएशन एक काइंड के पास, तो तीन कुल मिला के 12 हो जाती हैं। नीचे मैंने लिखा है देयर आर टोटल 12 काइंड्स ऑफ टेंसेस बाय काउंटिंग देयर सिचुएशंस। तमाम सिचुएशन को मिला के टोटल 12 काइंड्स बनती हैं हमारी टेंस की। ठीक है, ठीक है। अब डेफिनेशन किसी को बताने के लिए आप किसी को बता सकते हैं, कोई अगर आपसे पूछे व्हाट आर टेंसेस, ओके, तो आप ये बता सकते हैं द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन इज कॉल्ड टेंसेस। वक्त की और हमारे एक्शन काम की पहचान, सिंपली वक्त की पहचान हमारे पास टेंस कहलाता है। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द टाइम दैट व्हेन वी आर परफॉर्मिंग एक्शन। हमारे काम का वक्त कि हमारा काम कब हो रहा है वो हमें पहचान टेंस देता है। ठीक है, समझ गए। दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड स्लाइड। दिस इज द सेकंड स्लाइड, द टाइप ऑफ एक्शन। ठीक है, अब हमें टेंस से क्या चीज क्लियर होती है, व्हेन एक्शन हैपेंस, एक्शन कब होता है, व्हेन एन एक्शन हैपनिंग, एक्शन कब हो रहा है, व्हेन एन एक्शन हैज हैपेंड, कि एक्शन कब हो चुका है, हो गया है, व्हेन एन एक्शन इज बीइंग हैपनिंग, एक्शन कब से हो रहा है। ठीक है, व्हेन एन एक्शन हैपेंड, एक्शन कब हुआ, हमारा काम कब हुआ। ठीक है, व्हेन एन एक्शन वाज हैपनिंग, कि हमारा एक्शन हमारा काम कब हो रहा था। ठीक है, मतलब हो रहा था पास्ट में। व्हेन एन एक्शन हैड हैपेंड, हमारा एक्शन हमारा काम कब हो चुका था। ठीक है, हमारा एक्शन कब हो रहा था, कितने अरसे से हो चुका था। ठीक है, पास्ट में। व्हेन एन एक्शन विल हैपन, हमारा काम एक्शन कब होगा। व्हेन एन एक्शन विल हैपनिंग, हमारा एक्शन काम कब हो रहा होगा। नीचे है व्हेन एन एक्शन विल हैव हैपेंड, हमारा काम कब हो चुका होगा। ठीक है, अब आता है व्हेन एन एक्शन विल बी हैपनिंग सिंस, आगे क्वेश्चन मार्क है कि हमारा काम कितने अरसे से हो रहा होगा फ्यूचर के अंदर। तो इस चीजों की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो हमें टेंस देता है पहचान। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आई हैव रिटन टोटल काइंड्स एंड सिचुएशंस। तमाम काइंड्स, तीन मैन काइंड्स है टोटल, उनकी चार चार सिचुएशन, सब चीजें मैंने क्लियर की हुई है नीचे। तो पहली जो हमारे पास आती है प्रेजेंट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जमाना हाल। उसके बाद आता है पास्ट टेंस, जिसे हम उर्दू में कहते हैं जमाना माजी। उसके बाद आता है फ्यूचर टेंस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जमाना मुस्तकबिल। ठीक है, तो व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। ठीक है, वो जमाना जो हमारा मौजूदा हाल में है, वो जमाना जो हमारा मौजूदा हाल के अंदर है। ठीक है, तो नीचे उनकी सिचुएशंस, उनकी मिसाल के साथ साथ मैंने पूरी क्लियर की हुई है, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की, उनकी सिचुएशन, उनके एग्जाम्पल मिसाल मैंने नीचे दिए हुए हैं। ठीक है,
ओके ओके। अब बात आती है हमारे प्रेजेंट को पहले डिफाइन करने की कि प्रेजेंट टेंस क्या है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के अंदर उसकी फर्स्ट सिचुएशन है प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कह सकते हैं या प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो काम हमारे डेली बेसिस पे होता है, सिंपल स्टेटमेंट होती है, हमारा बयान होता है कि आई प्ले क्रिकेट। हमारा बयान है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। द सेकंड सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको हम दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी दे सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मिसाल कैसे दी जा सकती है कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। प्रेजेंट का है, इस वक्त जो जारी अमल है। प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब हम जब बोल रहे होते हैं उस वक्त जो जारी अमल होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अब मैं इस वक्त बोल रहा हूँ और इस वक्त ही कह रहा हूँ कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरे बोलने के वक्त मेरा एक्शन जारी है, ठीक है। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब थर्ड है इसका प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब हमारा अमल जो अभी हो चुका हो पूरा। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेल ली है। ये क्रिकेट मुकम्मल, ये सॉरी एक्शन मुकम्मल हो चुका है लेकिन अभी हो चुका है, मैंने क्रिकेट खेल ली है। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, ठीक है। चलते हैं फोर्थ सिचुएशन की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब ये एक्शन, इसमें मैंने स्टार्टिंग टाइम बताया हुआ है कि सुबह से ये अमल जारी है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन काफी हद तक हो चुका है यकीनन। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है जिसमें स्टार्टिंग टाइम बताया जाता है या टाइम पीरियड बताया जाता है, ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट मतलब मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ प्रेजेंट के अंदर, ओके। होप कि प्रेजेंट टेंस क्लियर हो चुका होगा। लेट्स मूव टुवर्ड द पास्ट टेंस। दिस इज द पास्ट टेंस। It has also the four situations. The first one is past indefinite, जिसको हम past simple भी कह सकते हैं। मतलब हमारी past के अंदर माजी के अंदर की स्टेटमेंट बयान कि हम past में क्या करते थे, ठीक है। हमारे past में रूटीन क्या थी। आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था, ठीक है। मैं क्रिकेट खेलता था, पास्ट के अंदर हमारी रूटीन है ये, गुजरे हुए वक्त के अंदर। तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, सिंपल स्टेटमेंट इन पास्ट, ओके। अब है पास्ट कंटिन्यूस। द विच एक्शन वाज कंटिन्यू फॉर द टाइम इन पास्ट, दैट्स पास्ट कंटिन्यूस। हमारे गुजरे हुए वक्त के अंदर, हमारे पास्ट के अंदर, हमारे माजी के अंदर जो एक्शन हमारा कुछ अरसे के लिए जारी रहा हो, उसको हम पास्ट कंटिन्यूस के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल विच हेल्प यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। मेरा क्रिकेट खेलने का अमल जारी तो था, लेकिन कब जारी था, मेरे गुजरे हुए वक्त में, पास्ट में जारी था। तो ऐसे अमल जो हमारे पास्ट में जारी हो वो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर आते हैं, ठीक है। अब है हमारा पास्ट परफेक्ट, मतलब वो अमल जो हमारे गुजरे हुए वक्त में भी मुकम्मल हो चुका हो। जिसे हम इंग्लिश में अगर दूसरा नाम देना चाहें तो दूसरा नाम दे सकते हैं। एंड द पास्ट परफेक्ट इज द पास्ट ऑफ द पास्ट, मतलब हमारे गुजरे हुए वक्त का भी ये एक मुकम्मल शुदा एक्शन है, ठीक है। पास्ट ऑफ द पास्ट मतलब हमारे माजी में कोई काम हुआ हो, लेकिन ये काम मुझसे भी पहले हो चुका हो। मैं मिसाल दूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड क्रिकेट, ओके, मैंने क्रिकेट खेली, ठीक है। बट आई हैव रन फास्ट, सॉरी, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली। एंड अब मिसाल में देता हूँ, आई हैड रैन फास्ट, जब मैंने क्रिकेट खेली तब मैं तेज दौड़ चुका था, मतलब ये एक्शन मेरे पानी पीने से पहले हो चुका था पूरा। तो ये पास्ट परफेक्ट है। आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था पास्ट के अंदर। अब आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो एक्शन जो हमारे पास्ट के अंदर कुछ अरसे के लिए जारी रहा हो, ठीक है। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, हमारे पास्ट के अंदर टाइम बता दिया, सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। ओके, ये चीज समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप वीडियो को बेशक रिवर्स करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम रिवाइज नहीं कर सकते। तो आप वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव टुवर्ड द फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर टेंस, सॉरी। अब
हमारे पास ये आ गया है फ्यूचर टेंस। अब हम इसको क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस, ओके, लेट्स क्लियर फ्यूचर टेंस नाउ, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस के पास भी जाहिर बात है 4 सिचुएशन है सबके पास। तो फ्यूचर टेंस की पहली सिचुएशन है फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल। हमारे आने वाले वक्त में वो काम जो होगा, जो अभी होगा हुआ नहीं है। फ्यूचर मतलब एक हम इमेजिनेशन करते हैं, तस्वर होता है इस पे। एक कम्प्लीटली फ्यूचर टेंस जो है हमारे इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनेट, वो काम जो हमारे फ्यूचर में होगा, एनी हाउ नॉट एनी हाउ, बट हमें श्योरिटी नहीं है, हम खाली तस्वर कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनेट को हम फ्यूचर सिंपल भी कह सकते हैं, जिसकी मिसाल है आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, आने वाले वक्त में मैं क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है फ्यूचर कंटिन्यूस, वो अमल, वो हमारा एक्शन, वो काम हमारा जो आने वाले वक्त में, जो फ्यूचर में जारी होगा, ठीक है। जो फ्यूचर में हमारा जारी होगा, जिसे हम पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस या पास्ट, सॉरी पास्ट की जगह पे हमें यहाँ पे बी फ्यूचर लिखना था, बाय मिस्टेक पास्ट लिखा हुआ, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव, इसको दोनों नाम दे सकते हैं। इसकी मिसाल है आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। ये हमारा एक्शन क्या बता रहा है कि ये आने वाले वक्त में जारी होगा, मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, वो एक्शन जो आने वाले वक्त में हमारा मुकम्मल हो चुका होगा, ठीक है। इसकी मिसाल आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका होऊंगा, मतलब मेरा क्रिकेट खेलने का अमल कंप्लीट हो चुका होगा फ्यूचर में, अपकमिंग टाइम में, आने वाले वक्त में, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, वो अमल जो हमारे आने वाले वक्त में, फ्यूचर में कुछ अरसे के लिए जारी रहेगा, ठीक है। अब कैसे कुछ अरसे के लिए जारी रहेगा? आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँगा। अब ये सुबह से अमल जारी होगा, लेकिन कब खत्म हो हमें पता नहीं। तो ये कुछ अरसे के लिए हमारा आने वाले वक्त में जो अमल जारी होगा, उसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे मैंने मिसाल दे दी, तो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल द टेंसेस। अब तो मैंने ये खाली आप लोगों को टेंसेस का ओवरव्यू दिया है। अभी फॉर एग्जांपल ये मैं बोलूँ, 4 हमारे पास ये फ्यूचर की हो गई सिचुएशंस, और हमारे पास 4 हो गई ये पास्ट की सिचुएशंस। ओ कहाँ भागता है, 4 हमारे पास ये आ गई, ठीक है, टोटल 8 हो गई। और 4 हमारे पास इसकी आ गई, टोटल 12 हो गई। 12 हो गई हमारे पास। हमें हाउ नाउ हो गई टेंस क्या होता है। अब आते हैं, बात करते हैं कि मैं अगले वीडियो में आपको, अपकमिंग वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनेट को एक डीपली समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। फिर आने वाले वीडियो में पास्ट कंटिन्यूस को डीपली समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। ऐसे जितने भी 12 टोटल हमारे पास है ना सिचुएशंस या काइंड्स बोल सकते हैं, तो उनको मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो में आपको डिटेल के अंदर क्लियर कर दूंगा। और मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा आपको, एक मैं हर वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, जज़ाक।